कहते हैं आपका आपके साथ मैं दीपेश बरगदे। आज पूरा देश कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। सबको इंतजार है रात 12 बजने का, जब नंदलाल प्रकट होंगे, भक्तों की मुराद पूरी होगी। जी हाँ, आज जन्माष्टमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। मथुरा में भी बाल गोपाल के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। शहर शहर गलियों में कृष्ण की झांकियां निकाली जा रही हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर कान्हा के भक्त जमकर थिरक रहे हैं। उमंग और भक्तिमय माहौल में पूरा देश सराबूर नजर आ रहा है। इस उमंग और भक्तिमय माहौल से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी विश्वनाथ झा। ये तस्वीरें पूरे देश से इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है। और बात अगर ब्रजभूमि की, कान्हा के जन्म स्थान की जाए, मथुरा की जाए, तब फिर कहने ही क्या है। इन भक्तों में उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास साफ तौर पर नजर आ रहा है। अपने आराध्य के जन्मोत्सव पर, अपने आराध्य के प्रकटोत्सव पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। मथुरा में इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि पर किस तरह का उत्सव और उल्लास का माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शोभा यात्रा और झांकी निकल रही है यहाँ पर और भक्त झूम रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। आप लोग आज जन्मोत्सव पर क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? होली खेल रहे नंदलाल मोती राखी कूंज गली में, होली खेल रहे नंदलाल मोती राखी कूंज गली में। उन रंग भरी पचकारी मेरे डूंगे ऊपर मारी, उन रंग भरी पचकारी मेरे डूंगे ऊपर मारी। मैं कर दी सारी मुस्कुराती कूंज गली में, होली खेल रहे नंदलाल मोती राखी कूंज गली में। आज तो उत्सव का दिन है। आज आप लोग किस तरीके से मना रहे हैं, क्या गा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर मथुरा में। आज कृष्ण के लिए क्या गा रहे हैं आप लोग? कौन सा गाना गा रहे हैं, कौन सा भजन गा रहे हैं? ये भजन गा रहे हैं कान्हा का, राधा और कृष्णा का। कौन सा गा रहे हैं? ये राधा और कृष्णा पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं? पहली बार देखा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये देखिए, झांकी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। झांकी आगे बहुत बढ़िया। झांकी देखिए, यहाँ पर ये घोड़े पर सवार होकर निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं घोड़े पर सवार होकर? कृष्ण जी की यात्रा में, कृष्ण की शोभा यात्रा में जा रहे हैं। हाँ बाबा, राधे राधे। ले कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया। हाथी असली तो ला नहीं सकते, लेकिन हमारे दिल से सजा हुआ ये घोड़ा कृष्ण के जन्म के लिए एक है, नृत्य करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। पूरे देश में इसी तरह का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। वहां किस तरह से उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, वहां किस तरह से जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं। विनोद, किस तरह से उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास की तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुना है बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। युग भले परिवर्तित हो चुका हो, लेकिन जन्मोत्सव पर जो परंपराएं चली आ रही है, प्रकृति जिस तरह से स्वागत कर रही है अपने आराध्य का, वो भी देखते ही बन रहा होगा। विनोद, बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं, तो लोगों के सामने वही दृश्य कहीं न कहीं काल्पनिक रूप से उभरकर सामने आ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने अष्टमी के दिन जन्म लिया था, काली घटा छाई हुई थी, तेज बारिश हो रही थी और यमुना का जल अपने किनारों से ऊपर निकल रहा था। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर, हालांकि यमुना तो ग्वालियर में नहीं है, लेकिन बारिश जरूर उन दिनों की, यानी उस काल की याद दिला रही है, द्वापर युग की, जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। ग्वालियर के मंदिर की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा आयोजन गोपाल मंदिर में होता है
सभी की तैयारी थी कि गोपाल मंदिर में भक्तों से बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात करेंगे। तमाम श्रद्धालु मन बनाकर गए थे, लेकिन जो मंदिर में हैं वो मंदिर में भगवान के सामने ही रह गए और जो बाहर थे वो बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुस गए। वैसी ही तस्वीर जो हमें मथुरा की याद दिलाती है, द्वापर युग में जो हमने पढ़ा है, जो सुना है और जो देखा है टीवी सीरियल के जरिए, वो कहीं ना कहीं आज हमें याद आ रहा है कि वाकई में इस महीने इंद्र देवता ने कुछ ज़्यादा ही अष्टमी की तैयारी की थी और भगवान कृष्ण का जब जन्म होगा 12 बजे तो भी लग रहा है इसी तरह की बारिश होती रहेगी। और ये बारिश कह सकती है एक तरह से जन्मोत्सव का स्वागत है, सत्कार है भगवान कृष्ण का, जो द्वापर युग में विष्णु के रूप में कहीं ना कहीं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए थे। आज वैसे ही मौसम है, वैसी ही बारिश है और वैसा ही माहौल बन गया है। भले ही हमारे साथ भक्त न हो, लेकिन जिस तरह का वातावरण इस समय बना हुआ है वो भक्ति से सराबोर हो गया है। हर घर में बैठे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में आज का जन्मोत्सव हमेशा याद रहेगा। भले ही कृष्ण के जन्म के समय लोगों का उपस्थित न हो, लेकिन आज की उपस्थिति ये दर्ज करा गई कि ये जन्मोत्सव हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। झमाझम बारिश हो रही है, पिछले 3 घंटे से लगातार पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है और 12 बजे तक अगर इसी तरह बारिश होती रही तो शायद नदी नाले उफन कर भगवान का स्वागत करेंगे, क्योंकि माहौल आज अलग है। भक्ति का बारिश से जरूर गहरा नाता है। भगवान कृष्ण के स्वागत में जिस तरह से लोग पलके बिठाए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं और वही घड़ी जो 12 बजे हमें देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं बारिश ने और ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास बढ़ा दिया है। तो हमें भी इंतजार है और हमारे तमाम दर्शकों को इंतजार है कि इस तरह की बारिश के बीच में भगवान का जन्म होता है तो ये जरूर एक बड़ी याददाश्त, एक बड़ी यादगार हम सबके बीच में रहेगी। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये पल, ये क्षण भी हो जाता है जब तेज बारिश हो रही हो और उस बीच भगवान का प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव हम मनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इंद्र और कृष्ण के बीच ये थोड़ा सा उस दौर में भी देखने को मिला कि इंद्र बार बार श्री कृष्ण से नाराज हुआ करते थे और वही शायद आज भी भक्तों को नजर आ रहा होगा कि एक बार फिर इंद्रदेव थोड़े से अब स्वागत, अब तो हालांकि स्वागत ही कहेंगे कि अपने आराध्य का, अपने इष्ट का प्रकटोत्सव जब आज कहे तो फिर उसके लिए स्वागत की ये झड़ी इंद्रदेव बरसा रखे हैं। लेकिन तैयारियां किस तरह की थी मंदिरों में, किस तरह का उत्साह और उमंग सुबह से देखने को मिल रहा था और क्या मौसम विभाग इसको लेकर कोई अनुमान लगा पा रहा है कि आखिर कब तक और बारिश का दौर जारी रहने वाला है? क्योंकि भक्तों का इंतजार होता है कि साल में एक दिन जब ये पर्व आए तो मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना की जाए, भगवान के कीर्तन में ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि कृष्ण जन्मोत्सव का इंतजार तो सभी लोगों को रहता है जो इस पवित्र भारत भूमि पर भगवान के साधक हैं, भगवान के श्रद्धालु हैं और जो परमात्मा ईश्वर में भरोसा करते हैं वो इस दिन का इंतजार साल भर करते हैं। यानी आज के बाद अगर ये दिन निकल भी जाएगा तो अगले साल की तैयारी में कहीं ना कहीं लोग जुटे रहते हैं। ऐसे कई मंदिर हैं, ऐसे कई देवालय, देव स्थान हैं। ग्वालियर के आसपास अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 8 जिले हैं। इसके अलावा धौलपुर है, इटावा है, ये यूपी के तमाम वो जिले हैं, चाहे आगरा है जो ग्वालियर से ही लगे हुए हैं। तो एक तरह से ये ब्रज भूमि ही मानी जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं का एक बहुत बड़ा गहरा नाता इस अंचल से रहा है। अगर हम इस अंचल से मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1.5 घंटे में तो श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने बाल लीलाएं की, जहां उन्होंने अपने युवावस्थाओं की लीलाएं रची। उन तक लोग उनके दर्शन कर लेते हैं रास लीलाओं के जरिए और तमाम जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके जरिए। लेकिन जहां तक मंदिरों की बात है तो भव्य तैयारियां सुबह से की गई थी। हर मंदिर में जो भी ग्वालियर के आसपास के जितने भी मंदिर हैं भगवान कृष्ण के, वहां
तैयारियों के साथ साथ मैं बता दूं फूल बंगले सजाए गए, पालकी सजाई गई और बिल्कुल वाकई में कहते हैं कि फूलों में सज रखे हैं श्री बांके बिहारी, और यही हर मंदिर में नजर भी आ रहा है, पूरे देश भर में दिखाई भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बीच बारिश के और लगातार भक्त अब भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रखे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के लिए रेशम के महीन धागों से बनी हुई हरी चंद्रिका पोशाक तैयार की गई है। अपने आराध्य के अलौकिक और दिव्य स्वरूप को देखने के लिए हर कोई बेताब है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गुंजन दीक्षित। कान्हा के करोड़ों भक्त हैं और इंतजार करते हैं कान्हा के जन्मदिन का। आज कान्हा का जन्मदिन है और लोगों के दिल में एक भाव होता है कि हमारे नंदलाला ने आखिर अपने जन्मदिन के दिन पहना क्या होगा, क्या उनकी पोशाक होगी, कैसे उनका श्रृंगार होगा। तो उस श्रृंगार और पोशाक के बारे में आपको बताते हैं। मेरे पीछे आप सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करेंगे और इस बार कान्हा ने जो पोशाक पहनी है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। वेणु मजरिका पुष्प बंगले में विराजमान कान्हा यहाँ पर आपको नजर आएंगे। राधा हरि चंद्रिका का पोशाक धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन देने के लिए सज धज कर इस तरीके से कान्हा और राधा बैठे हुए हैं। रजत कमल पुष्प में ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव होगा, अभिषेक जो कि रात को 12 बजे होगा। स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गौ प्रतिमा ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक होगा। उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश करते समय कारागार की अनुभूति होगी। इसके साथ साथ कान्हा की इस पोशाक के बारे में एक खास बात भी आपको बता दें। जरी से अधिक रेशम के कार्य को यहाँ पर प्रधानता दी गई है। इस पोशाक को हरि चंद्रिका का नाम दिया गया है। अब की बार कान्हा और राधा इस पोशाक में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे कितनी सुंदर ये पोशाक बनाई गई है और इस पोशाक की खास बात ये भी है कि जरी के कार्य के साथ साथ इस पोशाक को बनाने में 6 से 7 महीने का समय लगा है। 7 से अधिक कारीगरों ने मिलकर इस भक्ति भाव से इस पोशाक को बनाया है और आज ये कान्हा ने पहनी हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना अलौकिक दृश्य है, कितनी प्यारी अनुभूति हो रही है। भक्त संगीत कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और कान्हा यहाँ पर सजे धजे बैठे हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और यही भक्ति भाव यहाँ मथुरा नगरी में नजर आ रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ गुंजन दीक्षित, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भोपाल स्थित केंद्रीय जेल में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कान्हा की भक्ति में भक्त सराबोर हैं। हर तरफ गोविंदा आलारे की गूंज सुनाई दे रही है। घर घर भजन और मंगल गीत गाए जा रहे हैं और मंदिर सुंदर रोशनी से जगमगाए हुए हैं। आसमान में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है और वो आवाज़ है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मंदिरों में भक्तों का हुजूम सा लगा हुआ है। वो अपने कान्हा को एक नज़र भर देख लेना चाहते हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई माखन चोर की भक्ति में रंगा हुआ है। तो वहीं भोपाल के सेंट्रल जेल में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर कैदियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। खास बात यह है कि जेल में मनाई जा रही जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा के साथ मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी रंगारंग प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। बिल्कुल, ये जो प्रस्तुति यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाकई में बहुत अच्छी प्रस्तुति है और बांसुरी यहाँ पर बजाई जा रही है जो कैदी हैं। और देखिए ये जो बांसुरी है इसे सीखने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, चाहे वो तबले की ही बात क्यों ना हो। क्योंकि आमतौर पर अब कई लोगों को देखते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो भी इस तरह का कोई बांसुरी या गिटार या तबला या इंतज़ाइज़र ये बजाना सीखे, मगर ऐसा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो जेल में रहकर इस तरह से कैदियों ने अगर
इतना कुछ सीखा है तो ये वाकई में सराहनीय है। उसकी सराहना खुद गृह मंत्री या भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी की है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये ऐसा लग रहा है जेल में जैसे कहीं बाहर से किसी ऑर्केस्ट्रा को बुलाया गया हो और वो यहाँ पर सभी के सामने अपनी प्रस्तुति, अपनी परफॉर्मेंस दे रही हो। इतने मंजे हुए कलाकार, ये कैदी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। फांसी प्रैक्टिस जेल प्रशासन भी इन्हें खूब सहयोग करता है। भजन यहाँ पर एक के बाद और जो लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि आप ये भजन बजाइए, उस भजन की भी प्रस्तुति हो रही है। जन्माष्टमी के मौके पर जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों को बड़ी सौगात दी है। नरोत्तम मिश्रा ने जेल में कैंटीन खोलने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को सजा में 30 दिन के क्षमादान का ऐलान किया है। दो बातें मुझे दीदी ने कही, उन दोनों बातों को भी मैं कोड करना चाहूँगा। उनने एक आज भगवान श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपवास अगर है तो उपवास का सामान, और उपवास नहीं है तो पकवान मिल जाए। दोनों ही बातें दीदी की सराहों पे है, दोनों ही मान ली जाएंगी। एक बात अभी उन्होंने और कही कि यहाँ पर कैंटीन बंद हो गई है, तो आज ही घोषणा करते हैं कि निश्चित सामानों के साथ कैंटीन चालू कर दी जाएगी। एक बात और है कि जो कैदी दंडित है जिनको सजा मिल चुकी है, मैं आज घोषणा करता हूं कि उनकी सजा भी 30 दिन की माफ कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैदियों की मनमोहक प्रस्तुति ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हर कोई कैदियों की तारीफ करते नहीं थक रहा है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही गूंज है, हाथी घोड़ा पाल की, बोलो जय कन्हैया लाल की। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। अब बात इंदौर के इस्कॉन टेम्पल की कर लेते हैं, जहां कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालु यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस धूम पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। 230 साल पुराना माता यशोदा का मंदिर है इंदौर के राजवाड़ा स्थित। यहाँ की कई अपनी अपनी मान्यताएं हैं। 230 साल पहले ये जयपुर से ये मंदिर मूर्ति जो है मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आई थी बैलगाड़ी से। 40 दिन लगा था इस मूर्ति को इंदौर पहुँचने में। तब से यहाँ पे माता यशोदा का पूजा पाठ किया जा रहा है और इस मंदिर की कई अपनी विशेषताएं हैं और कई इनकी मान्यताएं। वो आखिर मान्यता क्या है, ये भीड़ है, इन श्रद्धालुओं जो भीड़ है वो दिखा रही है। जन्माष्टमी के दिन में जिस तरीके से लोग आए हुए हैं, बाहर बैरिकेड लगा के लोगों को रुकना पड़ा हुआ है। दूर दराज से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं अपनी मान्यता को लेने के लिए, पूरी करने के लिए। आखिर वो मान्यता क्या है और उस मान्यता से जुड़े इस मंदिर की क्या रहस्य, इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, बात करेंगे इनसे। 230 साल पुराना मंदिर है, क्या इतिहास है, क्या मान्यता है जिसको लेकर लोग यहाँ आए हुए हैं? ये इंदौर में स्थित यशोदा माता मंदिर एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर नंद बाबा की और राधा रुक्मणी की मूर्ति है और यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए महिलाएं आती है और उनकी निश्चित मान्यता पूर्ण होती है। और ये 2 दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी दिन गोद भराई जाती है और प्रत्येक गुरुवार को भरी जाती है। गोद भराई की रस्म यहाँ पूरी की जा रही है? जी हाँ जी, यहाँ बहुत संख्या में आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं आई हुई है और यहाँ पे यशोदा माता की बच्चों के लिए गोद भरी जा रही है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो माता यशोदा का आशीर्वाद है, जिसे संतान नहीं होता है यहाँ दर्शन लाभ से उन्हें संतान हो जाती है? जी हाँ, माता यशोदा का पूर्ण आशीर्वाद है और जो भी श्रद्धा से आता है सभी को संतान उत्पत्ति होती है। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं गोद भराई के लिए? से भी आते हैं, बहुत लोग विदेश से भी आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत आस्था है लोगों की। तो देखिए विदेशों से भी लोग आते हैं, देश प्रदेश के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। गोद भराई की रस्म जन्माष्टमी से 1 दिन पहले की जाती है। जिसे संतान नहीं हो रहा है, माता यशोदा के मंदिर पहुँचेंगे मनोकामना को लेके, उन्हें संतान होती। सर, मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? ये 230 साल पुराना है। भारत का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है वो आके यहाँ माता की गोद भरती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। आज जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह भगवान का अभिषेक हुआ, उसके बाद में यहाँ पर रात को महाआरती होगी 12 बजे। उसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। माता यशोदा मंदिर जो है ये 230 साल पहले इन्होंने बनवाया था और ये मूर्ति जो है वो कहाँ से आई? ये हमारे यहाँ पर 5 पीढ़ी हो गई हैं। 5 पीढ़ी पहले हमारे नाना बा ने ये मंदिर बनवाया था और उसकी स्थापना की गई थी मूर्तियों की।
40 दिन में ये मूर्तियाँ आई थी, जयपुर से बैलगाड़ी द्वारा लाके यहाँ स्थापित की गई थी। देखिए, मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी कहूँगा कि माता यशोदा जी के तो हमारे दर्शकों को जरूर दर्शन कराएं कि देखिए इनके दर्शन लाभ से, इनके दर्शन मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और माता यशोदा मंदिर जो इंदौर के राजवाड़ा स्थित है, जिसे भी संतान नहीं होती है, सिर्फ जन्माष्टमी उससे एक दिन पहले यहाँ पे आती है और गोद भराई की रस्म होती है, उसके बाद उन्हें संतान होता है। और ये भीड़ है माता यशोदा मंदिर में, जहाँ पे गोद भराई के लिए लोग प्रदेश के, देश के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। तो देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने। जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ में इंदौर के इस्कॉन टेम्पल में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद इंदौर के इस्कॉन टेम्पल। सबसे पहले मैं दर्शकों को राधे कृष्ण का दर्शन कराना चाहता हूं। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है। आज कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है। देश विदेश में इस बारी हर्षोल्लास बड़े उत्सव के साथ में जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाए। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के कई नियम हैं, कई पाबंदियां हैं, लेकिन उस नियम पे जो आस्था है वो भारी बढ़ती नजर आ रही है। लोग सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं, बाबा का जन्मदिन मनाने पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहता हूं मैं कि देखिए श्रद्धालु जो दिख रहे हैं, देखिए भजन कीर्तन के साथ में कितना बढ़िया, बिल्कुल बाबा की भक्ति, कृष्ण भगवान की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। कृष्ण की जो भक्ति है इसका एक अलग ही आनंद है, इसकी एक अलग रोचक तस्वीर है। कितने हर्षोल्लास के साथ में, कितने उत्सव के साथ में, कितना मनोरंजन दृश्य दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये इंदौर का इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु के भक्त जो कृष्ण की भक्ति में रम गए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि आखिर जो कोविड प्रोटोकॉल का पिछला 2 साल था उसमें इस तरह के त्यौहार का आयोजन नहीं होता। फिलहाल इस बार जो जन्माष्टमी में कोविड प्रोटोकॉल के साथ कुछ छूट दी गई है। कुछ इस बार जो तस्वीर दिखाई थी, कितने बिल्कुल बाबा की भक्ति में नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए इस्कॉन टेम्पल के जो महंत है उनसे हम बात करेंगे कि कौन सी विशेष पूजा करने से बाबा खुश होते हैं। सर, आज जन्माष्टमी है, किस तिथि में कृष्ण भगवान का जन्म होगा, कृष्ण लला आज धरती में पधारेंगे? पहले तो हम आप सब श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्री राधा गोविंद जी का आप पर असीम कृपा हो। ये वर्ष हमारे लिए इस्कॉन के लिए बहुत विशेष है कि 125वीं वर्षगांठ है परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने कृष्ण का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाया है। देखिए तो कृष्ण चला का तो आज विशेष पूजा अर्चना के साथ में उनका जन्म होगा। और ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि इस बार जन्माष्टमी में कितना उत्साह है, कितना उत्साह के साथ बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इंदौर से, इंदौर इस्कॉन टेम्पल से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। तो देश भर के साथ साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण का पंचामृत से विशेष पूजन अभिषेक किया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की पाठशाला है। भगवान कृष्ण की गुरु महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं रहकर शिक्षा ग्रहण करी है, क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है। यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व माना गया है। गुरु और गोविंद के दोनों के दर्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जीवन जिस प्रकार से जिया कृष्ण ने, वो सबके लिए प्रेरणादायी है। खासकर कष्ट के समय में भी उनका जो जन्म के साथ, जिस बच्चे का जेल में जन्म हो और वो जन्म के समय उफनती नदी में जाए, उसके बाद भी वो हर समस्या से जिस ढंग से डट करके लड़ते रहे और अच्छाई के लिए लड़ते रहे, धर्म के जीवन भर उन्हें लड़ाई लड़ी। आज जन्माष्टमी का महापर्व जैसा कि हम जानते हैं, और ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी विद्या प्राप्त की थी, 64 कलाएं सीखी थी, और इसीलिए सब दर्शन का लाभ लेने आए हैं यहाँ पे। तो पूरा देश कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है। हर कोई जानता है कि कान्हा का जन्म रात 12 बजे हुआ था, लेकिन जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर में जन्माष्टमी रात 12 बजे नहीं बल्कि सुबह 12 बजे मनाई जाती है। जन्माष्टमी
जन्माष्टमी में चंद घंटे का वक्त बचा है, लेकिन मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। हर तरफ गीत संगीत की मधुर धुन पूरे वातावरण को और भी रमणीक बना रही है। देश भर में कृष्ण मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वो भी क्यों ना रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो होने वाला है। लेकिन जयपुर का ये कृष्ण मंदिर हर मामलों में अनोखा है। यहाँ जन्माष्टमी रात 12 बजे नहीं बल्कि दिन में 12 बजे मनाई जाती है। 500 साल पुराने राधा दामोदर मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। जन्मदिन पर कान्हा पर दूध, दही, शहद, घी, जल, पंचामृत से स्नान कराया गया। चौड़ा रास्ता में मौजूद राधा दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी के खास मौके पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। राधा दामोदर मंदिर कृष्ण के बाल स्वरूप का मंदिर है। ऐसे में कहा जाता है कि रात 12 बजे बाल कृष्ण के सोने का समय होता है। यही वजह है कि यहाँ जन्माष्टमी रात 12 बजे नहीं बल्कि दिन में 12 बजे मनाई जाती है और रात में 12 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु भी इस खास मौके पर कृष्णमय हो जाते हैं। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।